जगन 7 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की सबसे बड़ी अपडेट, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर ये सामने आ रही है कि जिस तरह से सीज फायर का ऐलान हो चुका है और आपने देखा कि पिछले दिनों में जो हालात बने, पाकिस्तान ने जो कायराना हरकत करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को मिल चुका है। भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने, नेवी ने जो है वो मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया है, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चला और ऑपरेशन सिंदूर का मकसद ही यही था कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने हैं या पीओके में जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें ध्वस्त किया जाए। और पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसी के चलते पूरे देश में गुस्सा था। सरकार ने भी अहम इसमें निर्णय लिया और उसके बाद भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स और उसी के साथ नेवी ने जो है मिलकर इस सिंदूर ऑपरेशन को लॉन्च किया और पाकिस्तानी आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। लेकिन इसी बीच अपडेट सामने आ रही कि पिछले दिनों के जो 5 से 6 दिनों के हालात बने, उसके बाद सीज फायर हुआ। सीज फायर के बाद जो पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन भी किया। लेकिन अभी की जानकारी है कि कुछ ही देर में लगभग 12 बजे के आसपास जो है भारत और पाकिस्तान के जो डीजीएमओ हैं उनके बीच जो वो बात होगी और इसमें जो है वो युद्ध विराम की शर्तों को लेकर जो वो बात की जाएगी। खासतौर पर पाकिस्तान को यह कहा जाएगा कि इन तमाम शर्तों को सुनिश्चित करे। जिस तरह से सीज फायर का जो ऐलान हुआ उसमें भारत की जो शर्त है वो साफ तौर पर क्लियर शर्त है कि अगर पाकिस्तान आतंकी गतिविधियों को बढ़ाएगा या आतंकवाद को समर्थन करेगा या कोई भी आतंकी कोई घुसपैठ या कोई भी ऐसा कुछ कार्य ये घिनौना करेगा पाकिस्तान, तो उसे जो है वो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसके बाद एक बार फिर से पाकिस्तान के ऊपर जो है युद्ध बोल दिया जाएगा। ये शर्त जो वो भारत ने पहले ही अपनी क्लियर कर दी है। और इसी बीच जो अपडेट आ रही है कि कुछ देर के बाद जो डीजीएमओ लेवल पर मुलाकात होगी, यूं कहे तो मतलब टॉक होगी, बात होगी हॉटलाइन पर, तो उसमें यही सोर्सेज के हवाले से जानकारी मिल पा रही है कि इन शर्तों के ऊपर जो है वो बात होगी, जो शर्तें भारत ने रखी थी। और पाकिस्तान को कड़े शब्दों में कहा जाएगा कि तमाम इन शर्तों को जो है वो पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कुछ अपडेट्स ये सामने आ रही है, जैसे मैंने कहा कि ये जो डीजीएमओ स्तरीय वार्ता होनी है, ये अभी टॉक होनी है कुछ ही देर में, तो ये तमाम जो चीजें हैं इसमें जो वो साफ तौर पर रखी जाएगी। और मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान कहीं ना कहीं झूठी अफवाहें जो फैलाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री तो है ही, लेकिन पाकिस्तान झूठ की फैक्ट्री भी है। तो यहां पर भारत ने भी ये चीज क्लियर कर दी है कि लगभग 100 आतंकियों को जो है वो मार गिराया है भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने, और उसी के साथ साथ 9 से ज्यादा जो आतंकी ठिकाने हैं उन्हें भी ध्वस्त किया गया। जो एयर स्ट्राइक की गई थी उसमें 9 ठिकानों को ध्वस्त किया गया था, लेकिन उसके बाद जो लगातार जो वो पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स के जरिए जो हमला करने की कोशिश की गई उसका भी मुंह तोड़ जवाब दिया और बदले में जो है वो पाकिस्तान के कुछ और आतंकी ठिकानों को जो है ध्वस्त किया गया है। तो अब देखना यह कि जो आज कुछ देर में ये वार्ता होनी है, ये टॉक होनी है दोनों देशों के डीजीएमओ की, तो उसमें क्या कुछ किस तरह से शर्तों का जो ये पालन है पाकिस्तान करता है और ये तमाम जो शर्तें रखी गई हैं उसे बेहतर तरीके से जो उसका पालन करने के लिए जो है वो सुनिश्चित किया जाएगा। ये संदेश जरूर जो है वो पाकिस्तान को रहेगा। और इसमें मैं आपको बता दूं कि तमाम इसमें जो हालात लगातार बने हैं तो ये काफी टेंस हालात बने भारत और पाकिस्तान के बीच में, और पाकिस्तान के ऊपर कहीं ना कहीं यकीन करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पाकिस्तान यकीन के लायक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कई बार सीज फायर का ऐलान पहले भी हो चुका है और कई बार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन भी किया है। लेकिन अगर बात करें तो अभी जो हालात हैं ये पाकिस्तान को क्लियर कट चेतावनी है कि अगर इस बार कोई भी हिमाकत फिर से करने की कोशिश की तो इससे भी जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो हमें पूरी तरह से भरोसा है हमारी इंडियन एयरफोर्स पर, भारतीय सेना के ऊपर, नौसेना के ऊपर। हमारी तीनों फोर्सेस लगातार जो वो डटी हुई हैं और वैसे भी सरकार ने ये चीजें साफ कर दी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई है वो जारी रहेगी जब तक आतंकवाद को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद नहीं किया जाता, आतंकवाद को जड़ से खत्म नहीं किया जाता। ये भारत की लड़ाई जो वो जारी रहेगी। ये पाकिस्तान को सीधे शब्दों में संदेश है। और उसी के साथ साथ जो सीज फायर की शर्तें रखी हैं वो भी क्लियर है कि अगर कोई ऐसी नापाक हरकत करने की कोशिश की तो एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर युद्ध जो वो किया जाएगा। लेकिन
जैसे मैंने कहा कि सीज फायर का ऐलान हुआ तो आज ये कहा गया था 2 दिन पहले कि 12 तारीख को जो है ये डीजीएमओ लेवल पर जो वो बात होगी, उसमें तमाम ये जो शर्तें रखी गई हैं उसे सुनिश्चित कराने के लिए जो वो पाकिस्तान को ये कहा जाएगा। और क्या कुछ इसमें चीजें सामने आती है ये देखना होगा ताकि अमन शांति जो है वो बनी रहे, लेकिन आतंकवाद के ऊपर कड़ा प्रहार जो है वो आगे भी जारी रहेगा। ये बड़ी जानकारी इस समय की सामने आ रही है कि अभी से कुछ देर के बाद जो है ये डीजीएमओ लेवल पर बात होगी, दोनों डीजीएमओ के बीच में ये बात होगी और तमाम बातों में क्या कुछ चीजें सामने आती हैं ये देखना होगा। और उसके बाद जो है भारतीय सेना, इंडियन एयरफोर्स जो प्रेस वार्ता के जरिए जो वो तमाम चीजें भी संबोधित करेंगे और इसमें यही अब देखना है कि क्या कुछ चीजें सामने आती हैं। जो डीजीएमओ लेवल पर कुछ देर में बात होगी, तमाम हालातों के ऊपर बात होगी और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं कड़ा संदेश जो वो जरूर दिया जाएगा कि बाज आ जाए वरना बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है इसी तरह से आगे भी जवाब दिया जाएगा। तो एक बड़ी अपडेट इस समय की सामने आ रही है, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यहां भारत और पाकिस्तान के जो है दोनों डीजीएमओ की जो है वो कुछ देर के बाद बात होगी, उसके बाद प्रेस ब्रीफ भी किया जाएगा तमाम भारतीय सेना के अधिकारियों की तरफ से। क्या कुछ इसमें अब अहम रहने वाला है ये देखना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो काफी देशवासियों की नजर है कि कहीं ना कहीं अब जो हालात बने हैं तो इसमें हालातों में अगर पाकिस्तान कोई भी ऐसी घिनौनी हरकत करेगा तो भारत पूरी तरह से मुंह तोड़ जवाब देगा। बड़ी जानकारी फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जो 7 न्यूज़ के लिए।